नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आज के एग्रीमीटर में हम गेहूं के बाजार से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आए हैं। दरअसल गेहूं का स्टॉक 4 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा भाव भी 2700 रुपये से 2750 रुपये पर क्विंटल के आसपास बना हुआ है। ऐसे में गेहूं की कीमतों का क्या आउटलुक रहेगा, इसके अलावा किसानों और कारोबारियों को अभी क्या करना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड रिसर्च हेड हमारे साथ मनोज कुमार जैन जी। मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए सर। नमस्कार सर। और आज सबसे पहले बात गेहूं की ही करेंगे सर। गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन जो है वो देखने को मिल रहा है। स्टॉक भी 4 साल के हाई पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन रेट हम देख रहे हैं कि बहुत टाइम से स्टेबल देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ से कीमतों को लेकर के क्या आपका प्रेडिक्शन है सर? कैसा आउटलुक दिखाई दे रहा है आपको? विपुल जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। जहां तक कीमतों का सवाल है, तो हमने पिछली बार भी जब गेहूं के ऊपर चर्चा की थी तो हमने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह से इस बार उत्पादन देखने को मिला है और गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट है वो भी रिकॉर्ड लेवल पर है, और ये सारी चीजों को देखते हुए और ग्लोबल अनसर्टेनिटी को देखते हुए अभी कोई तेजी का ट्रिगर यहाँ पे नजर नहीं आता है, तो कीमतें एक दायरे में बनी रहेंगी। हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीनों से यहाँ लगातार कीमतें एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रही है, और ये वर्ष में गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट भी बेहतर हुआ है। साथ ही हम देख रहे हैं कि जो मानसून है वो भी ऑन द टाइम यहाँ पे अराइवल है, और मानसून के बेहतर रहने के भी अनुमान लगाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि देश में फूड ग्रेन की कोई शॉर्टेज यहाँ पे इस साल रहने वाली नहीं है, और उसको देखते हुए साथ ही जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि बड़ी मात्रा में ट्रेड जो है वो अफेक्ट हो रहा है, तो इंटरनेशनल डिमांड भी यहाँ पे सबड्यू रहती हुई नजर आ रही है। तो ये सारे अगर घटनाक्रम को हम देखें तो अभी अगले और 1 से 2 महीने कीमतें जो है एक सीमित दायरे में बनी रह सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में सीबीओटी व्हीट फ्यूचर की भी अगर हम बात करें तो वह भी 550 से 580 सेंट के एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। तो हमारा मानना है कि जब तक इंटरनेशनल मार्केट में दायरा नहीं टूटता है, तब तक भारतीय बाजारों में भी एक जो सीमित दायरा है कीमतों का वो बना रह सकता है। जी सर, गेहूं की जो सरकारी खरीद है वो हम देख रहे हैं अब तक 301 लाख टन हो चुकी है, जो कि जैसा अभी हमने बताया कि 4 साल का ऊपरी स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या आगे और भी खरीद होगी, या फिर आपको लगता है कि नहीं, पूरी तरह खरीद बंद हो चुकी है? यहाँ से आगे क्या कैसे देख रहे हैं आप? गवर्नमेंट का जो लक्ष्य था उसके लगभग यहाँ पे प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट का हो चुका है, और गवर्नमेंट को अगर लगता है कि यहाँ पे जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसको देखते हुए अगर स्टॉक और यहाँ पे बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे जो है रिवाइज भी कर सकती है प्रोक्योरमेंट के अपने लक्ष्य। और 3 करोड़ के आसपास हम यहाँ पे जो है प्रोक्योरमेंट अभी कर चुके हैं, और जो ग्लोबल अनिश्चितता है उसको देखते हुए अगर सरकार को लगता है कि यहाँ पे 25-30 लाख और जो है यहाँ पे प्रोक्योरमेंट बढ़ाना चाहिए, तो इस स्थिति को देखते हुए सरकार यहाँ पे आने वाले समय में निर्णय ले सकती है। जिस तरह से यहाँ खबरें निकल कर आ रही है कि ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ बंद कर रहा है, तो उसके चलते यहाँ पे ग्लोबल ट्रेड जो है वो प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। तो उस घटनाक्रम को देखते हुए सरकार यहाँ पे फिर अपने जो टारगेट है उनको रिवाइज कर सकती है समय की स्थिति को देखते हुए। एक्सपोर्ट को लेके कोई फैसला, कोई परिवर्तन, आपकी कोई टिप्पणी? एक्सपोर्ट में हमारा मानना है कि अभी हाल फिलहाल सरकार की तरफ से कोई जो है यहाँ पे ओपन करने का शायद निर्णय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अनिश्चितता यहाँ लगातार बनी हुई है। जिस तरह से मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, तो उसको देखते हुए भी सरकार यहाँ पे एक्सपोर्ट पे शायद कोई निर्णय ना ले। अगर यहाँ पे तनाव कम होता है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मानसून जो है वो भी ये वर्ष बेहतर रहने के अनुमान है, तो उस केस में फिर अगले 1 या 2 महीने में सरकार जो एक्सपोर्ट के बारे में निर्णय ले सकती है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में हमारा मानना है कि सरकार शायद अभी एक्सपोर्ट को यहाँ पे ओपन नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है सर कि जो फिर मौजूदा स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, उसमें किसानों को क्या करना चाहिए? क्या अपने पास रखे गेहूं को बेच दें या भी होल्ड करें? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, जिनको बिल्कुल यहाँ पे फंड की रिक्वायरमेंट है, तो गवर्नमेंट ने काफी बेहतर भाव पे प्रोक्योरमेंट किया है, और वो गवर्नमेंट के एमएसपी के आसपास ही मार्केट में भी जो है मार्केट में भी कीमतें जो है मिल रही है। तो अगर यहाँ पे आपको फंड की रिक्वायरमेंट है तो आप निकल सकते हैं। कोई बहुत बड़ी तेजी यहाँ से आ जाएगी ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ, आगे हम देख रहे हैं कि अगस्त मंथ में जो फिर फेस्टिवल और मैरिज सीजन बाद में स्टार्ट होंगे, तो उसके चलते यहाँ पे थोड़ा जो सुधार है कीमतों में जरूर आ सकता है।
तो जो यहाँ पे 3-4 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो वहां पे 10 से 15% बढ़त की संभावना जो है नजर आती है। लेकिन बहुत ज्यादा कीमतों में बढ़ोतरी आ जाएगी, ऐसा अभी अनुमान यहाँ पे निकल कर नहीं आ रहा है। ठीक है सर। अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर किसानों से अलग थोड़ा व्यापारियों की बात करें, उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या उन्हें करंट लेवल पे स्टॉक भरना चाहिए या उन्हें वेट करना चाहिए अभी? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही है, तो उनको देखते हुए न सिर्फ गेहूं या बाकी भी और कोई एग्रीजिन्स की हम बात करें, तो व्यापारियों को ट्रेड ही यहाँ पे करना चाहिए। स्टॉक किसी भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज में यहाँ पे मन बनाकर नहीं रखें। आप अपना जो भी ट्रेड है, व्यापार है, उसके ऊपर फोकस करें और उसी के हिसाब से आप जो है अपनी मात्रा जो है वो मंडी से खरीदें। बहुत ज्यादा किसी भी कमोडिटी में स्टॉक करने से हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 वर्षों में स्टॉकिस्ट को कोई बड़ा फायदा किसी भी एग्रीजीन्स में हुआ नहीं है। तो बेहतर है वो अपने ट्रेड के ऊपर फोकस करे, रादर देन कि यहाँ पे वो स्टॉक के ऊपर अपनी मंशा रखे। जी। अब सर चलिए, इस पर तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ गई है कि गेहूं की में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आखिरी सवाल अब यहाँ पर जानना चाहेंगे कि अभी अगर ट्रेड लेना हो तो फिर एग्री कमोडिटीज़ में कहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है? कहाँ पे खरीदारी या बिकवाली की स्ट्रेटजी होनी चाहिए? हम देख रहे हैं कि काफी सीमित दायरे में यहाँ पे एग्री कमोडिटीज बनी हुई है। एनसीडीईएक्स मार्केट की अगर बात करें तो कैस्टर सीड में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सेशंस में काफी अच्छी तेजी आई थी और टेक्निकली अब यहाँ पे कैस्टर सीड का जो जुलाई वायदा है वो एक अपने रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो इंट्राडे के लिए यहाँ पे 6680 के स्तर पर बिकवाली कर सकते हैं 6740 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य यहाँ पे नीचे में 6560 का रखा जा सकता है। इसके साथ यहाँ पे एक और जो रणनीति रहेगी वो बाय की रहेगी मसाला कॉम्प्लेक्स से। पिछले काफी सेशन से हम देख रहे हैं कि मसाला कॉम्प्लेक्स में धनिया एक अच्छे दायरे में कंसोलिडेट कर रहा है और 7000 के स्तर को यहाँ लगातार क्लोजिंग बेसिस पर धनिया का जुलाई वायदा होल्ड करते हुए आया है। तो इंट्राडे में अगर कीमतें 7000 के आसपास मिले तो बाय किया जा सकता है 6940 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य यहाँ पे 7120 तक के रखे जा सकते जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे सर आप? जो भी कमोडिटीज के ऊपर हमने चर्चा की है विपुल जी, उसमें कोई मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। समय समय पर रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। आप किसी भी कमोडिटी में अगर कोई रणनीति बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।